यूपी लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ की परीक्षा को लेकर यूपी के प्रयागराज में बवाल मचा हुआ है। 10,000 से ज्यादा छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और एग्जाम के नए फॉर्मूले का विरोध कर रहे हैं। छात्र जिद पर अड़े हुए हैं एग्जाम पुराने पैटर्न से ही हो, जिसे लेकर देर रात भी जमकर हंगामा हुआ। अब दरअसल पीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी। 2 अलग-अलग दिनों में यह परीक्षा की जाएगी। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर भी 2 दिनों में ही होगा। ऐसे में छात्र आयोग के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि अगर परीक्षा 1 दिन के बजाय 2 दिन में होगी तो दोनों दिन अलग-अलग पेपर आएंगे। ऐसे में कोई पेपर कठिन हो सकता है, कोई आसान। बल्कि सबका एग्जाम 1 दिन में ही होना चाहिए, जिस मांग को लेकर प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हजारों छात्रों के प्रदर्शन से टेंशन हाई है। जिले को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और भारी पैमाने पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। सड़क पर युवाओं का ये हुजूम यूपी लोक सेवा आयोग के कार्यालय के बाहर उमड़ा, जहां आयोग की ओर से जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है। हजारों की संख्या में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन क्यों, उसके पीछे की वजह बताते हैं। दरअसल आयोग ने सिविल सेवा की प्रीलिम्स की परीक्षा 7 और 8 दिसंबर, जबकि आरओ की परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को रखी है। प्रीलिम्स की परीक्षा 2 पालियों में होगी, यानी कुल 4 पालियों में होगी, जबकि आरओ और एआरओ एग्जाम 22 दिसंबर को 2 पाली और 23 दिसंबर को 1 पाली में होगा, यानी कुल 3 पालियों में परीक्षा होगी। छात्र इसी बात का विरोध कर रहे हैं। जो प्रतियोगिता परीक्षाएं अभी आयोजित की जानी है पीसीएस की आरओ की, उसको लेके आयोग द्वारा जो विज्ञापन निकाला गया है 7 और 8 तारीख को और 23 और 24 तारीख को एग्ज़ाम होने हैं। छात्रों का एक डिमांड ये है कि उसको 2 दिनों में जो कराने का निर्णय लिया गया है उसको 1 दिन में कराया जाए। आयोग के सचिव साहब द्वारा अभी मेरी उपस्थिति में और सीपी साहब की उपस्थिति में सभी जो प्रतियोगी छात्र हैं उनसे बात करने का प्रयास किया गया और उन्हें चूँकि पूर्व में छात्र समितियों के माध्यम से ये सुझाव शासन को प्राप्त हुआ था कि परीक्षाओं में नकल होती है, पेपर लीक हो जाता है, इसलिए सरकारी संस्थानों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए। तो उसके क्रम में परीक्षा केंद्र आयोग ने सरकारी संस्थानों को बनाया और चूँकि संख्या ज़्यादा है इसलिए 2 दिन में परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया। तो छात्रों द्वारा उसके विरोध में ही प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस ने सोमवार को प्रतियोगियों पर लाठीचार्ज किया था, जिसके बाद छात्रों में भगदड़ मच गई और बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्राएं भी आंदोलन में पहुंची। छात्रों का कहना है कि आयोग का ये फैसला स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और जब तक इस फैसले को वापस नहीं लिया जाता, विरोध जारी रहेगा। उनकी डिमांड है कि पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ प्रीलिम्स 2023 की परीक्षाएं एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में कराई जाए। प्रदर्शन कर रहे छात्र नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले का भी विरोध कर रहे हैं, जिससे स्टूडेंट्स के परसेंटाइल पर कोई फर्क न पड़े। आयोग की तरफ से अभी भी कोई भी जो है वो संवेदनशील जवाब नहीं दिया गया है। कोई भी आदमी बाहर आता है वो ये कहता है कि मीटिंग चल रही है, आप लोग जाइए अपने घर पे जाइए, अपना अपना काम करिए। इससे पहले जो कैंडल मार्च हुआ था तब भी यही कहा गया था कि आप लोग अपने अपने घर जाइए, परीक्षा 1 शिफ्ट में होगी। दिवाली की छुट्टी के बाद अचानक से नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि आपकी परीक्षा जो है वो नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें और 7 और 8 तारीख को परीक्षा होगी। इसे जैसी परीक्षा का ये टाइमलाइन जो है वो 1 महीना पहले बता रहे हैं कि 1 महीने बाद आपकी जो है वो तिथि निश्चित कर दी गई और उसमें नॉर्मलाइजेशन आपका लगा दिया गया है। आरओ का एग्जाम इन्होंने निरस्त किया, उसके बाद इन्होंने ये कार्रवाई करते हुए हम लोग को 1 महीने पहले सूचना दी कि 2 शिफ्ट में एग्जाम कराएंगे, नॉर्मलाइजेशन करेंगे। नॉर्मलाइजेशन इसलिए गलत है क्योंकि ये मेंस में जो स्केलिंग होती थी 2017 से लेकर 2020 तक, उसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म है जो कि प्री में लागू हो रहा है, क्योंकि ये रिवाइज आंसर की भी नहीं जारी करते हैं और 2 से 10 क्वेश्चन गलत करते हैं। दरअसल यूपी में सिविल सेवा के प्रीलिम्स एग्जाम में पहली बार नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू की गई है, जिसका मतलब है
कि अगर दो अलग अलग दिनों के पेपर अलग अलग आए और किसी को लगता है कि एक पेपर आसान है और दूसरा कठिन, तो उसे बैलेंस करने के लिए छात्रों का परसेंटाइल स्कोर निकाला जाएगा और उस हिसाब से मेरिट को एडजस्ट किया जाएगा, जिसे लेकर भी छात्र भड़के हुए हैं। प्रॉब्लम यही है कि स्टूडेंट्स के साथ इनजस्टिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अगर 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं, और सबकी डिमांड यही है कि 1 डे 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए। जो अभी तक एग्जाम 1 शिफ्ट में हो रहा था, उसे हम लोग 1 ही शिफ्ट में मांग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है नॉर्मलाइजेशन की। तो नॉर्मलाइजेशन में आप कठिनाई, प्रश्नों के स्तर की कठिनाई नहीं अनुमान कर सकते कि क्या अनुमान किया जाए। जैसे 2 दिन अगर पेपर होंगे तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा पेपर इजी है, कौन सा पेपर हार्ड है? आप इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर सकते ना। जो प्रतियोगी छात्र हैं उनको भली भांति पता है कि 1-2 क्वेश्चन से ही उनका अगर होना है तो हो जाता है, नहीं होता है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन मायने रखता है। आयोग और आयोग के अधिकारी और कर्मचारी अपने लोगों का मतलब भर्ती करवाने के लिए, अपने लोगों को मतलब सरकारी नौकरियों में अधिकारी बनाने के लिए वो लोग अपने सिस्टम के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू किए हैं। हालांकि छात्रों का यह हंगामा प्रदर्शन और भी कई बातों को लेकर है। 1 जनवरी 2024 को यूपी पीएससी ने पीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके मुताबिक 17 मार्च 2024 को परीक्षा होनी थी, लेकिन यह परीक्षा टाल दी गई। 3 जून को एक बार फिर इसी परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हुआ। नई डेट 27 अक्टूबर को दी गई, लेकिन परीक्षा फिर स्थगित कर दी गई। 5 नवंबर को यूपी पीएससी ने नया नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें बताया गया कि परीक्षा का आयोजन 1 दिन के बदले 2 दिन में किया जाएगा। वहीं आरओ का पेपर पिछली 11 फरवरी को कराया गया था, लेकिन पेपर लीक के आरोपों के बाद मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई थी। सीएम योगी ने 6 महीने के अंदर दोबारा पेपर करवाए जाने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद 2 बार आयोग ने परीक्षा कराने का समय जारी किया, लेकिन हर बार परीक्षा टाल दी गई। 5 नवंबर को पीएससी और आरओ परीक्षाओं के लिए तीसरी बार नोटिफिकेशन आया और 7-8 दिसंबर डेट फिक्स की गई। आयोग ने तर्क दिया कि यूपी सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक जरूरी सेंटर नहीं मिले, इसीलिए 2 दिन में पेपर कराना पड़ रहा है। एक तरफ छात्र भड़के हुए हैं तो दूसरी ओर मामले पर सियासत भी हो रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि इस बार नौजवान उनको चुनाव में सबक सिखाएंगे।